Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, ऐसा है कि इंसान होने के नाते हम जब किसी मुश्किल में परेशानी में फंस जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं. सबसे पहले तो हम कोई इंसानी रिसोर्स ढूंढते हैं जो कि हमें इस मुश्किल और परेशानी से निकाल सके. फाइनेंशियल लिहाज से भी हम सोचते हैं कि कौन हमारी मदद कर सकेगा. अगर हमने कोई काम करवाना है तो हम कोई सिफारिश ढूंढते हैं कि कौन हमारी मदद कर सकेगा, और इस तरह की और चीज़ें. लेकिन बाइबल तो कहती है मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता है. मीन्स किसी से हेल्प लेना या किसी से हेल्प मांगना बुरा नहीं है, उस पर भरोसा करना बुरा है. और अक्सर औकात मेजॉरिटी केसेस में हमें नाकामी का सामना होता है जब हम खुदा से ज़्यादा इंसान पर भरोसा करते हैं या उस पर तवक्कुल करते हैं. अगर किसी शख्स का फादर जो है वो किसी अच्छी पोस्ट पर है, किसी अच्छी अप्रोच में है, तो हम अक्सर तौर पर कहते हैं कि मैंने ये काम करवाना है या तुम मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम मेरे बाप को जानते हो? तुम्हें पता है कि वो किस पोस्ट पर है और क्या करते हैं, है ना? हम करते हैं दुनियावी सिफारिश पर या फाइनेंशियल कंडीशन पर हम कितना भरोसा करते हैं. आप जानते हैं मसीहियत वो वाहिद मज़हब है जो इंसानों को, जो भी ईमान में आते हैं, उनको अपने बेटे और बेटियां करार देता है. यानी कि मसीहियत में जो यीशु मसीह को अपना वाहिद निजात दहिंदा कबूल करते हैं वो बेटे ठहरते हैं और बेटे होने के नाते वारिस भी ठहरते हैं. मीन्स मसीहियों को ये इख्तियार हासिल है कि वो खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं. तो फिर आपको इस बात पर और ज़्यादा खुश होना चाहिए, आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि जो हमारा बाप है वो ऑलमाइटी गॉड है. उसके पास इख्तियारी कुल है. वो तमाम चीज़ें रखता है, वो तमाम रिसोर्सेज रखता है जिसकी शायद आप सोच भी नहीं सकते, हमारी अक्लो समझ से बाहर हैं. आपको जो चाहिए, आपको जिस सिफारिश की ज़रूरत है, आपको जिस फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में लेना है वो उससे मांगें, उसके सामने रखें वो चीज़, उस पर भरोसा करें, 100% भरोसा करें. हम कहते तो हैं, ईमान भी रखते हैं कि हम भरोसा करते हैं, लेकिन हम भरोसे के साथ साथ बेतकादी का शिकार हो जाते हैं, है ना? हम पहले सोचते हैं कि कौन हेल्प करेगा, फिर सोचते हैं हमारी पॉकेट में पैसे कितने हैं, फिर सोचते हैं बैंक बैलेंस कितना है, फिर सोचते हैं दिस एंड दिस. लास्ट पे कहते हैं हाँ हम दुआ भी करेंगे, बट प्रायोरिटी नहीं देते. प्रायोरिटी हम अपने उस फादर को नहीं देते जो इख्तियारी कुल है, जिसके पास हर किस्म की प्रॉब्लम का हल इलाज मौजूद है. अच्छा सुने, अगर हमें कोई शख्स कहता है डोंट वरी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, सुकून से सो जाओ, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम कहते हैं हाँ वो ऐसा कर देगा, उसने ऐसा कहा है, इट्स ओके, रिलैक्स. बाइबल क्या कहती है? हमारा बाप हमें फरमाता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा. और क्या तुम फिक्र करके अपना एक दिन भी बढ़ा सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिक्र क्यों करते हो? आगे चल के कलाम मुकद्दस में यहोवा खुदा फरमाते हैं कि जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, इन चिड़ियों को देखो, इन परिंदों को देखो, इनको बगैर मांगे मिल जाता है. तो क्या वो लोग जो मुझसे मांगेंगे उनकी कदर इन चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? कमी यहाँ पर आती है जब हम ईमान में, एतकाद में कम हो जाते हैं, जब हम भरोसा नहीं करते. भरोसा करें. पतरस रसूल फरमाते हैं कि मैं एतकाद करता हूँ, मेरी बेइतकादी का इलाज कर. आपको भी आज ही दुआ मांगने की ज़रूरत है. खुदावंद मैं एतकाद करता हूँ लेकिन तू मेरी बेइतकादी का इलाज कर. उसके बाद भरोसा करें खुदा पे. अपनी ज़िंदगी का हर मकसद, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत जो कलाम के मुताबिक है, जो पॉजिटिव है, उसको खुदा के हाथों में दें. बेशक वो ज़रूर पूरा होगा, वो ज़रूरत आपकी ज़रूर पूरी होगी. हाँ, उसकी मर्ज़ी में जीना सीखें, उसकी हाँ में हाँ मिलाना सीखें. जो उसने आपको दिया है सेटिस्फाइड रहें, जो नहीं है दैट्स ओके. उसकी मर्ज़ी से नहीं है, परफेक्ट.
क्योंकि उसको बेहतर पता है आपको कौन सी चीज़ कब चाहिए। इसलिए खुदा का हकीकी इत्मीनान हासिल करें, वो नहीं जो दुनिया देती है। लोगों पर भरोसा करके इत्मीनान नहीं, वो भरोसा, वो इत्मीनान जो खुदा से आपको मिलता है, क्योंकि वो अलमाइटी गॉड है। आप जानते हैं बुजुर्ग दाऊद के पास एक छोटा सा पत्थर और फलाखन थी, और वो जाती जूलियत को मारने चला गया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था ये पत्थर छोटा है, ये फलाखन छोटा है, आर्मी बड़ी है, जाती जूलियत बहुत बड़ा है। मेरी तो एज भी कम है, मैं तो कोई सिपा सलार भी नहीं हूँ, कोई फौजी सिपाही भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है वो खुदा बहुत बड़ा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप उस खुदा के बेटे हैं, आप उस खुदा की बेटी हैं, आपको ये शर्फ हासिल है। वारिस भी हैं तो हर चीज़ आप ही की है। बेटे ठहरने के नाते वारिस भी ठहरे। बेशक जब आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं, देन यू हैव टू अवेल इट। अवेल करें इसको। आप शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। बाइबल कहती है कि ज़मीन के इंतहाई हिस्से तुम्हारे लिए हैं, सब आपके लिए है। सिर्फ आपको खुदा के आगे सरेंडर होना है, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक करना है। आपने बेटे बन के दिखाना है, फर्माबरदार बेटे। वरना नाफरमान बेटे को बाप घर से निकाल देता है। बेशक उसकी फिक्र करता है और उसकी वापस आने की राह भी देखता है, लेकिन नाफरमानी की सज़ा भी देता है। बेटे होने के नाते आपको ये एडवांटेज भी हासिल है कि आप नाफरमानी करेंगे, जाएंगे तो लौट आएंगे, वो आपको फिर एक्सेप्ट कर लेगा। माफ़ी आपके लिए है। सो प्लीज़, दैट्स ग्रेट। जानबूझकर नहीं, अपने बाप को दिक ना करें, मीन्स उसको इरिटेट ना करें। खुशी से फरमाबरदारी के साथ अपने बाप की मर्जी पर चलें, और वो तमाम एडवांटेज, वो तमाम विरासत ऑलरेडी आपके लिए है। पेरेंट्स होने के नाते हमारे बच्चे अगर कोई गलती खता करते हैं तो बेशक हम उन्हें सज़ा देते हैं, उनको मलामत करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार भी होता है, उनको माफ़ करने के लिए भी 100% तैयार होते हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए भी। बाज़ औक़ात हम उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए या ज़माने को फेस करने के लिए हम उन्हें अकेला छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये खुद मुश्किलों को फेस करना सीखें। लेकिन हम उनके बिसाइड खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। जिस्मानी माँ बाप होने के नाते इतनी फिक्र, तो क्या खुदा हमारी फिक्र नहीं करता होगा? डेफिनेटली करता है। एतमाद करें, यकीन करें, अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी को, हर हालात को उसके हाथ में दें, प्रायोरिटी दें, पहला भरोसा रखें। कभी भी अपने फेथ पर, किसी चीज़ पर हालात के मुताबिक होते हुए कंप्रोमाइज़ ना करें। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपका बाप है। और ये आप नहीं कह रहे, वो खुद कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और बेटे होने के नाते वारिस भी ठहरे। और बाप की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा आपको जिस्मानी तौर पर है, और उससे प्लस 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 करते जाए। इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत आपका बाप आपसे करता है। सो एडवांटेज लें, खुदा पर यकीन रखें, आगे बढ़ें, और अब उसके नाम को जलाल दें, और चाहें सैटिस्फाइड रहें, खुश रहें, क्योंकि आपका बाप सबका बाप है। आमीन।